आते हैं, एक संस्कार हम यहाँ पकड़े, थोड़ा हम इतिहास, साहित्य, विज्ञान, धर्म, ये चार को सम्मिश्रित कर करके हम आप लोगों के बीच में बात को रखेंगे। आप लोग आज खाली गंभीरता के साथ सुन लीजिए। टेप जो कर रहे हैं करें चाहे ना करें, यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, उसे दुनिया भर का मेला मिलेगा, आप लोगों को हम दे देंगे, उसमें जितना सुनना है आप लोग सुन लीजिए। मगर और ये कुर्बानी क्या और हमारी संस्कृति क्या, अब हम इसी बात पर आप लोगों के बीच में अपना लेक्चर को ओरिएंट करने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर नहीं समझ में आएगा, एक दूसरे के बीच में बात कर लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। संध्याबाती क्या है, सांझबाती। एक आया है मड़ोली क्या है, दूसरा आया है क्या कि हम लोगों में दहेज चल रहा है, तीसरा आया क्या है खोखा भाषा यहाँ कहा जाता है, इसको कुर्बानी में हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे। ये कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच में आया है, तो एक एक चीज का हम क्लियर कर रहे हैं। और 100% आप अगर देखिएगा, आपका गलती के चलते ये सब घटना घट रहा है, और आप अगर गलती नहीं करेंगे ये घटना नहीं घटेगा। मूर्ति को पूजा करते हैं हम लोग, कभी भी कोई आकृति का पूजा नहीं करते हैं, अर्थात मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। हम लोग आकृति पूजक नहीं है बल्कि प्रकृति पूजक। हम लोग पूजा करते हैं मिट्टी का, हम लोग पूजा किए हैं पानी का, हम लोग पूजा किए हैं सूर्य का। ये 3 चीज का हम लोगों के जगह जगह पर स्थान है। सवेरे जिस समय उठता है, सूरज उगने के पहले हर घर के चारों तरफ में औरतें 1 लोटा पानी गोबर लेकर करके उसको कैसे घुमाती हैं, घर के किनारे बाएं तरफ। देखे हैं आप लोग, ये मड़ोली करते हैं। ये है क्या, अरे सूरज उदीयमान हो रहा है, सूरज उग रहा है, उसका आह्वान कर रहे हैं कि ये सूरज का जो आलोक है, ये आलोक मेरा प्रति घर में घुसे ताकि यहाँ अंधेरा ना हो। वहाँ माँ, वहाँ बहू आह्वान कर दे। मातृ प्रधान यहाँ पर साबित कर रहा है मेरा समाज को। जीवन का शुरुआत या दिन का शुरुआत माँ से शुरुआत हो रहा है। माँ का मतलब है यहाँ स्त्रीलिंग से शुरुआत हो रहा है। अब वहां पर तो हुआ, उसके बाद क्या एक एक घर में होता है ये, और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बूढ़ा जब दोपहर के समय स्नान करता है, उस समय स्नान करने के बाद पूरब तरफ सूर्य के तरफ ताक कर करके पानी उठाएगा हाथ से और 3 बार डालता है। ये आह्वान किसका कर रहा है, वो सूर्य का कर रहा है आह्वान। उसके बाद शाम के समय देखिए, एक उद्दीप्तमान सूर्य का किया जा रहा है, एक मध्यमान सूर्य का किया जा रहा है, और शाम के समय औरतें सांझ का बाती देती हैं, संध्या बाती, जिसको दिया बाती तो हम लोग नहीं कहते हैं, संध्या बाती हमरा नहीं। इस संध्या बाती देते समय देवी जब सब घर में घुमा लेती है, उसका शुरुआत कहां से करेगी, फूट में, वहां से शुरुआत करके हर घर में। मगर उसको बुताने का तरीका देखें, कभी मुंह से नहीं फूकती है, वो हमेशा हाथ से उसको हिलका करके फुता देती है। तो वहां अस्तगामी सूर्य का पूजा हो रहा है। तो एक दिन में एक कुर्मी घर 3 बार सूर्य का आह्वान कर रहा है। 365 को वो 3 से गुना कर दीजिए, कितना निकल रहा है सूर्य का आह्वान प्रति कुर्मी प्रति घर में 365 गुने 3 बार कर रहा है। एक दिन मात्र छठ पूजा के समय में सूर्य का आह्वान करता है, उसको कहता है लोग बड़का पर्व। और हम 365 दिन गुने 3 बार करते हैं सूर्य का आह्वान। तो तुम्हारा पूजा अच्छा एक दिन में, और मेरा 365 गुने 3, किस तरह का हम लोग का सत्य सिखाया जा रहा है। और कहता है कि बड़का पर्व, अरे हमारा पूर्वज लोग इस बड़का पर्व को तो सबसे पहले अंगीकार किया है, तुम तो स्वीकार किए हो, हम लोग अपने जीवन में अंगीकार किए।
अंगीकार और स्वीकार में अंतर होता है। स्वीकार का मतलब होता है देख सुन के करना, और अंगीकार का मतलब होता है हर घर में करेगा। उसको स्वीकार नहीं कहते हैं, इसको अंगीकार मतलब हमारा शरीर का अंग बना हुआ। तो आप देखिए, ये जो एक बात उठा था, मड़ोली क्या है, सांझबाती क्या है, और सूर्य का स्थान क्या होता है, और छठ का क्या होता है। तो जो आदमी 3 बार प्रतिदिन सूर्य का स्थान करता है, उसको छठ करने का आवश्यकता कहाँ है। और अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में खाली आप सूर्य का स्थान कर रहे हैं और 365 दिन हम डेली कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में, ऐसे स्थिति में छठ का डाली और छठ को अगर हम लोग कुचल डाले तो कोई पाप आप महसूस होना नहीं चाहिए आपको। और अगर कर रहे हैं तो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। एक दूसरा सूर्य का हम लोग आए, दूसरा आता है तिलक। तिलक दहेज आया एक प्रश्न, महिलाओं के तरफ से आना भी चाहिए। मगर आप लोग पढ़ते अगर होंगे महाभारत, तो महाभारत में 18 तरह का विवाह का वर्णन किया गया है, और इस 18 विवाह में एक विवाह वर्णन किया गया है असुर विवाह। और असुर विवाह का चरित्र क्या बताया जा रहा है, उसमें लड़की को पैसा दिया जाता है और उसको तब फिर जाकर के सिंदूर का दान हम कर सकते हैं। ये असुर विवाह का वर्णन है। आप लोग महाभारत अगर पलटिएगा, विवाह कितना तरह का होता है वो मिलेगा। और असुर विवाह में कन्यापन है। कन्यापन का मतलब क्या होता है, लड़की को पैसा दिया जाता है। और जिस समय देखिएगा शादी जब हो करके जाने वाला लड़की का विदाई होगा, उस समय जितना गांव का बुजुर्ग होगा, उस समय आपको सामाजिक तौर पर सबके बीच में बैठ करके आपसे बोलेगा क्या, होरी बोला क्या 101 टका, सॉन्ग छाड़ानी 50 रुपया, चौक पुरानी 10 रुपया हो चाहे 15 रुपया हो, गीत गवानी इतना पैसा। और इतना पैसा वो क्या चोरी छिपे ले रहा है कि पूरे समाज के बीच में ले रहा है? आप लोग बोलिए, पूरे समाज के बीच में ले रहा है। और अगर पूरे समाज के बीच में ले रहा है, यानी मेरा वो सामाजिक प्रथा है। और उसमें कन्यापन दिया जाता है। और कन्यापन चाहे 5 रुपया हो चाहे 9 रुपया हो, वो बात अलग है। तो हम लोग कन्यापन जब देते हैं तो फिर यहाँ तिलक या दहेज का बात कहां पर उठ रहा है? ये जो लोग करते हैं, अगर कोई गांव में वो कन्यापन न दे तो देखिएगा उस गांव से उस लड़की को जाने नहीं देगा, क्योंकि सामाजिक रीति का वहां पर उल्लंघन हो रहा है, वो विदाई नहीं करेगा। एक गांव में यही प्रश्न खड़ा हुआ कि हम लोग कन्यापन नहीं देंगे, तो बोला ठीक है, लड़की का शादी सिंदूर का दान तो हो चुका है, अब लड़की तो जाएगी, मगर हम लोग कोई नहीं निकलेंगे। औरत भी खड़ी हो गई एक तरफ, लड़का लोग भी एक तरफ खड़ा हो गया, मर्द। अब वहां का जो लड़का का बाप था, वो लड़का का बाप बोला हम लड़की नहीं लेने के लिए आए हैं, हम अपना समधी साहब, मतलब जो लड़की का चाचा है, उस चाचा के साथ हम कंधा मिलाए हैं। और कंधा का मतलब क्या होता है, हम उसको बराबर माने हैं। और बराबर अगर माने हैं और हम दूभा भाजन किए हैं, दूभा में जो चावल दे करके अदल बदल करता है, इसका मतलब क्या होता है, आपके दुख अगर कोई होगा तो उसमें हम खड़ा होंगे, और मेरा अगर कोई दुख होगा उसमें आप खड़ा होइएगा। तो खाली लड़की को अगर हम लेकर के चले जाते हैं, लड़की तो हमको मिल जाएगी, मगर ये घर तो हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लड़की को हम नहीं लेके जाते। आप लोगों को विदाई देना होगा। हाँ, बात वहां पर लास्ट में बात हुआ, कन्यापन उसको देना पड़ा। तो ये सामाजिक बात है। आज हमको बताइए, समाज में कोई रीति या रिवाज है जिसमें हम लोगों का तिलक या दहेज देने का सामाजिक नियम आपका हमको बताइए। कौन जगह पर खुल कर करके समाज के बीच में कोई आदमी तिलक या दहेज देता है? कोई प्रथा है ऐसा कोई?